राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम सभी श्री बांके बिहारी जी मंदिर से षटतिला एकादशी की पावन कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में और स्वामी श्री हरदास जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का आनंद लें। नमः कुंज बिहारिण्यै, नमः कुंज बिहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के मुख से एकादशी की पावन कथाओं को सुनकर युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे मधुसूदन, आपके मुख से एकादशी की कथाओं को सुनकर बड़ा आनंद मिल रहा है। कृपा कर अब आप माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इसका क्या नाम है, इसमें व्रत की क्या विधि है और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक सुनाएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अब मैं षटतिला एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक समय दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्महत्या आदि महान पाप करते हैं, दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे सभी पाप मनुष्य क्रोधवश या उत्तेजना या अज्ञानता वश करते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं कि ये मैंने क्या किया। अतः ऐसे प्राणियों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे ऐसे प्राणियों को नरक प्राप्त ना हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक यातना से बचा जा सकता है? तब पुलस्त्य महात्मा बोले, हे महाभाग, आपने बहुत गंभीर एवं उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को अत्यंत लाभ होगा। जिस भेद को देवता भी नहीं जानते, वह भेद मैं आपको अवश्य बताऊंगा। माघ मास आने पर शरीर को स्नान आदि से शुद्ध रखना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से सर्वथा बचना चाहिए और एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। रात्रि को जागरण तथा हवन करें और दूसरे दिन द्वादशी पर धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान की पूजा करें। उसके बाद खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन भगवान को सीताफल, नारियल, सुपारी आदि से अर्घ देना चाहिए। फिर इस प्रकार उनकी स्तुति करनी चाहिए, हे भगवान, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे विश्वविधाता, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा कुंभ, तिल आदि दान करने चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। तिल स्नान, तिल की उबटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन और तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिल का प्रयोग षटतिला कहलाता है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा कहकर पुलस्त्य ऋषि बोले, अब मैं एकादशी की कथा कहता हूँ। एक दिन नारद ऋषि ने भगवान से षटतिला एकादशी के संबंध में पूछा और वे बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार है। षटतिला एकादशी के व्रत का क्या पुण्य है, उसकी क्या कथा है, सो बताइए। नारद की विनती सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे नारद, मैं तुम्हें आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह बहुत बुद्धिमान थी,
फिर उसने कभी भी देवताओं तथा ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया। उसने सभी सत्कर्म किए, खूब पूजा अर्चना की, खूब सारे व्रत किए, लेकिन कभी अन्नदान नहीं किया। मैंने सोचा इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है और इसको विष्णु लोक भी प्राप्त हो जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया। अन्न के बिना प्राणी की तृप्ति नहीं होती है। उसको सभी सुख भी मिल जाएं, लेकिन अन्न ना मिले तब तक उसकी भूख भी नहीं मिट सकती है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने घर को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई और मेरे पास आई और बोली, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, उसका क्या कारण है? तब मैंने कहा, तुम अपने घर को जाओ। जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब तुम उनसे सटतिला एकादशी व्रत का महात्म और विधि पूछना। जब तक वह तुम्हें ना बताएं तब तक द्वार ना खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खुलवाने लगीं तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले सटतिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो सुनो, मैं तुम्हें एकादशी व्रत और उसका महात्म विधि सहित कहती हूँ। जब उसने सटतिला एकादशी के महात्म को सुना तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला और देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत किया। उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भरपूर हो गया। हे युधिष्ठिर, मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर सटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों को जन्म जन्म की आरोग्यता प्राप्त हो जाती है और इस व्रत से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कथासार, इस व्रत से जहाँ हमें शारीरिक शुद्धि आरोग्यता मिलती है, वहीं अन्न तिल आदि दान करने से धन धान्य में वृद्धि होती है। इससे यह भी ज्ञात होता है, प्राणी जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन है, बिना दान आदि के कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। तो आज की बहुत सुंदर कथा में हमने दान के महत्व को भी समझा। आप सभी अन्न दान जरूर करें। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। जय जय श्री राधे।